हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि पापा कुंसा एकादशी कब है, 2 अक्टूबर को है कि 3 अक्टूबर को है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है, एकादशी के नियम क्या है और व्रत का पारण किस दिन करना है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि नवरात्र का महीना चल रहा है, तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और जो ये जो ये एकादशी है वो नवरात्रि के दशहरा के दूसरे दिन आने वाली एकादशी होती है, जिसका नाम है पापा कुंसा एकादशी, यानी सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके द्वारा जाने अनजाने में जितने भी पाप होते हैं, सारे पापों का नाश करने वाली ये एकादशी है। ये सब मरने के बाद मोक्ष की प्राप्त होती है। और एकादशी, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक दिन का व्रत नहीं होता, यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। यानी इस व्रत का जो नियम है वो 3 दिन तक चलता है। व्रत एक दिन रखा जाता है, लेकिन उसके एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है और उसके दूसरे दिन व्रत रखना होता, और उसके बाद जो है द्वादशी के दिन आपको पारण शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। तो चलिए आप सबको जानकारी देते हैं कि एकादशी जो होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। दशमी तिथि से ही इस व्रत का नियम लागू हो जाता है। दशमी तिथि को आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक आपको दशमी तिथि के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप चावल खाते हैं तो सुबह खा सकते हैं, आपको शाम को चावल अवॉइड करना चाहिए। इस दिन आपको दशमी तिथि के दिन आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको बाल धुल लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धुलना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब चीजों को दशमी तिथि से ही आपको छोड़ देना चाहिए। और दशमी तिथि को आपको सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। यानी सूर्यास्त जब हो जाएगा, रात में आपको भोजन नहीं करना है, आपको भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लेना। अब कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, लेट लपेट घर आते हैं, तो वो भी पूछेंगे कि हम कैसे करें। तो आप जो है फल खा के शाम को फलहार ले सकते हैं, दूध, फल, ये सब चीजें रात में खा सकते हैं। और आती है एकादशी। अब एकादशी के दिन हमें शुभ मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और जो दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद हम जब स्नान करते हैं तो खाली पानी से हमें स्नान नहीं करना चाहिए। हमें स्नान वाले जल में काला तिल, गंगा जल या फिर आंवले का रस हो या फिर सफेद तिल हो डालकर ही स्नान करना चाहिए। आपको खाली पानी से बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको स्नान करने के बाद आपको पीला वस्त्र खुद भी धारण करना चाहिए। और आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी पीला वस्त्र अवश्य पहनाना चाहिए। उसके बाद जो है आपको लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम है, तो एक नियम बना लेना चाहिए कि एकादशी आती है, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो पंचामृत से आपको भगवान लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया को इस दिन स्नान कराना चाहिए। तो इस दिन आप खुद भी पीला वस्त्र पहने और अपने कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल युगल जोड़ी सरकार हैं तो उन्हें भी पीला वस्त्र धारण कराएं, या फिर लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम हैं, तो उन्हें भी पीला वस्त्र धारण कराएं और पंचामृत से इस दिन स्नान अवश्य कराएं। क्योंकि एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है। जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे जो पवित्र, पावन और पवित्र व्रत होता है उसे व्रतों का राजा एकादशी को कहा जाता है। एकादशी के दिन आपको तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। और ध्यान रहे कि इस दिन तुलसी के पत्तों
व्रतों को ना तो तोड़ना चाहिए और आप लोगों को लेकिन पूजा विधिवत आपको करना चाहिए। और कहीं कहीं पर ये भी होता है, कुछ लोग एकादशी के दिन तो तुलसी के पेड़ में जल नहीं डालते हैं और कुछ लोग एकादशी के दिन जल डालते हैं और द्वादशी के दिन नहीं डालते। तो आप लोग अपने घर के नियमों को देख लीजिएगा कि आप डालते हैं कि नहीं डालते हैं। और एकादशी के दिन जो है रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको रात में जागरण करना चाहिए। पूरी रात नहीं कर सकते हैं तो 12 बजे तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्र नाम राधे राधे हरे कृष्णा के नाम का जप करते रहना चाहिए। अगर आप लोग जग सकते हैं तो पूरी रात जागरण करें, नहीं जग सकते हैं तो 12 बजे तक, कम से कम 12 बजे तक आपको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरण करना चाहिए। और इस दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी व्रत हो, अगर हम व्रत दिन में सो लेते हैं व्रत के दिन, तो हमारे जो व्रत का पुण्य होता है वो हमें ना मिल के त्रिजटा को मिल जाते। इसलिए हमें जो है दिन में सोना नहीं चाहिए। जो अगर हम व्रत रख रहे हैं, थक गए तो लेट कर आराम कर लेना चाहिए, लेकिन सोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया आपके व्रत का संपूर्ण नियम। उसके बाद हम जो है एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही आपको पारण करना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही अगर पारण करते हैं तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पापा कुंसा एकादशी, यानी सभी प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। तो आइए अब जानते हैं कि आपको व्रत किस दिन रखना है। तो एकादशी का जो पापा कुंसा एकादशी उसका प्रारंभ हो रहा है 2 अक्टूबर रात 7:10 से प्रारंभ हो रहा है और समापन होगा 3 अक्टूबर को सुबह 6:32 में। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हमें 3 अक्टूबर शुक्रवार को एकादशी मिल रही है। इसलिए पूरे दिन इसलिए हमें जो उदय तिथि के अनुसार शुक्रवार को पापा कुंसा एकादशी का व्रत रखना है। और जो पारण है वो पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण जो है 4 अक्टूबर शनिवार को सुबह 6:22 से 10:17 के बीच आपको पारण हर हाल में कर लेना है। तो दोस्तों आपको, जैसे कि नवरात्रि का महीना चल रहा है, जो लोग माताएं बहनें 9 दिन का व्रत रखेंगी वो लोग दशहरे के दिन 9 दिन का पूरा व्रत रखा जाता है। जैसे कि 1 को नवमी है और 2 को दशहरा है, तो 2 को माताएं बहनें पारण करेंगी। उसके बाद 3 को फिर से पापा कुंसा एकादशी है, तो वो एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखेंगी। और व्रत को रखने के बाद विधि विधान से पूजा पाठ करेंगी। और पारण जो है शनिवार को यानी 4 अक्टूबर को पारण है। तो आप लोग व्रत का पारण मुहूर्त में ही करिएगा। और पारण कब और कैसे करना है इसकी मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों अभी थोड़ा व्यस्त चल रही हूँ इसलिए रेगुलर मेरी वीडियो नहीं आ पाती है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि एकादशी की वीडियो में डाल सकूँ। और क्यों रेगुलर नहीं हो पा रही, क्यों व्यस्त हूँ, वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो आपको जरूर से जरूर आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन समय आने पर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरी तरफ से पापा कुंसा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो पापा कुंसा एकादशी जो है वो उसका व्रत 3 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा और पारण होगा शनिवार 6:22 से 10:17 के बीच। हर हाल में आपको पारण कर लेना, और पारण कैसे करना है इसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। तो जैसे कि सभी प्रकार के जो पापों का नाश है, तो आप लोग जितने भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उन सभी पापों का नाश हो जाएगा इस व्रत को करने से। नाम से ही प्रतीत हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।